Students, so our study is going on, and I hope you are doing your study very well, and you must do your study because it is your responsibility. The time is very very crucial, so इसको आपको एक अच्छी तरह से यूज करना है और इस टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। आप घर पे रहें, स्वस्थ रहें और अपना काम आराम से करते रहें पूरा, ठीक है। तो आवर एक्सरसाइज 7.2 इज गोइंग ऑन एंड सम क्वेश्चन हैव बीन सॉल्व। सो टुडे वी आर गोइंग टू सी द क्वेश्चन नंबर 6। फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन योर बुक एंड ओपन एक्सरसाइज 7.2। ओके, so question number 6, and question number 6 is if points 1 2 4y x6 and 3 5 are the vertices of a parallelogram taken in order, find x and y. So this is your parallelogram. A, B, C and D. Its coordinates are 1 2 4y, a 1 2 4y and x6 3 5, x6 and 3 5. These are the coordinates of a, b, c, d. We have to find the values of x and y. Okay, solution. Since a, b, c, d इज आ पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेललोग्राम है तो क्या होता है, एक प्रॉपर्टी जो होती है पैरेललोग्राम की मेन होती है 4 प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। सेकंड, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। प्रॉपर्टी नंबर 3, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ओके, एंड फोर्थ प्रॉपर्टी, द वन पेयर ऑफ पैरेललोग्राम, one pair of opposite side of parallelogram are equal and parallel. So here we are going to use the property number 3, that is diagonals bisect each other. देखिए ये diagonals हैं AC और BD। मान लीजिए पॉइंट P पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, पॉइंट P हो गया। अब P के कोऑर्डिनेट्स हमने क्या मान लिए, H के। P की कोऑर्डिनेट H के मान लिए हमने। जब डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो ये पॉइंट P AC का भी मिड पॉइंट होगा और BD का भी मिड पॉइंट होगा। ओके, सो सिंस डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, देयरफॉर P इज मिड पॉइंट of AC and BD। तो पहले लेते हैं हम AC का मिड पॉइंट P है ना। टेक P एज मिड पॉइंट ऑफ AC। जब AC का मिड पॉइंट P है तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स का फार्मूला क्या होता है, x इक्वल x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y इक्वल y1 प्लस y2 अपॉन 2। So H will be equal to 1 plus 6x upon 2 and K will be equal to 2 plus 6 upon 2, or we can say 6 to 8, 8 upon 2 4। उसके बाद now take P as midpoint of BD। जब P BD का मिड पॉइंट है तो H इक्वल हो जाएगा 4 प्लस 3 अपॉन 2, दैट इज 7 अपॉन 2 एंड K इक्वल्स हो जाएगा y प्लस 5 अपॉन 2। अब
किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने भी मेथड से निकालें, अगर एक ही पॉइंट है तो कोऑर्डिनेट भी सेम होंगे। देयरफॉर इसका एच और इसकी एच, ये दोनों एच की वैल्यू सेम होना चाहिए। देयरफॉर 1 + x/2 = 7/2, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 + x = 7, x = 7 - 1 = 6, x की वैल्यू 6 हो गई। एंड k की कोऑर्डिनेट्स ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, सो y + 5/2 = 4, 4 × 2 = 8, सो y + 5 = 8, y = 8 - 5 = 3, सो x इक्वल हो गया 6 एंड y इक्वल हो गया 3। दीज आर आवर आंसर्स। ओके, नोट डाउन इट। नाउ वी टेक क्वेश्चन नंबर 7। सी क्वेश्चन नंबर 7। Question number 7 is find the coordinates of a point A where AB is the diameter of a circle whose center is 2 - 3 and B is 1 4। देखें, एक कोई सर्किल है, सर्किल का AB कोई डायमीटर है। अभी AB डायमीटर है तो O क्या हो जाएगा, इसका सेंटर। A के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। सेंटर के कोऑर्डिनेट दिए आपको 2 - 3, 2 - 3 और B के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं 1 4। हमें A के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। A के कोऑर्डिनेट्स लेट कर लें, H के सिंस सॉल्यूशन AB is diameter of circle with center O, इसका O सेंटर है। A के कोऑर्डिनेट्स हमने मान लिए H के, O के कोऑर्डिनेट्स 2 - 3 एंड B के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 1 4। तो ये x1 y1, ये xy और ये x2 y2, x1 y1, ये xy और ये x2 y2। सिंस O is midpoint of AB, so x = x1 + x2/2 and y = y1 + y2/2। x की वैल्यू क्या है 2, x1 h, x2 1/2, 2 2 = 4, 4 = h + 1 and h = 4 - 1 = 3 and y वैल्यू -3, y1 k, y2 4/2, 3 2 = 6, -6 = k + 4, सो k इक्वल हो जाएगा -6 - 4, सो इक्वल -10, सो h = 3 and k = -10। so coordinates of point A, coordinates of point A will be 3 and -10. That's your answer. Clear? Next, question number 8. If AB are coordinates of AB are
-2 and 2 -4 respectively. Find the coordinates of P such that AP equal 3/7 AB. देखें क्वेश्चन नंबर 8। एक कोई लाइन सेगमेंट है AB, A के कोऑर्डिनेट दिए हैं आपको -2 -2 एंड B के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं 2 -4। एक पॉइंट P है। P कैसा है? P इस AB को इस प्रकार से डिवाइड करता है कि AP इक्वल दिया हुआ है 3/7 AB। तो P के कोऑर्डिनेट्स मान लें x y, तो P के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। ओके, A given to you -2 and B given to you 2 -4. Let P be x y. Since AP equals 3/7 AB, AP इक्वल 3/7 AB। अब BP कितना हो जाएगा? BP इक्वल हो जाएगा AB माइनस AP। BP की वैल्यू निकालने के लिए क्या करें? AB से AP सब्ट्रैक्ट कर दें हम तो BP निकल आएगा। सो AB माइनस AP की वैल्यू ये दी गई है 3/7 AB। अगर हम AB कॉमन ले लें तो क्या मिलेगा? 1 - 3/7 AB, 3/7 AB, 7 - 3 4, तो 4/7 AB। अब AP अपॉन BP कितना हो जाएगा? AP की वैल्यू 3/7 AB, 4/7 AB, AB कैंसिल, 7 कैंसिल, 3/4। सो AP रेशियो BP इक्वल हो जाएगा 3/4। ये बन जाएगा आपका M1 रेशियो M2। तो रेशियो पता चल गया, पॉइंट पता है, P के कोऑर्डिनेट्स पता चल जाएंगे बाय सेक्शन फार्मूला। यूजिंग सेक्शन फार्मूला x इक्वल्स M1 x2 M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2 एंड y इक्वल्स M1 y2 M2 y1 upon M1 plus M2. Substitute their values. M1 3 into x2 क्या हो जाएगा? -4 प्लस M2 4 into x1 -2 अपॉन 3 + 7, 3 + 4 -12 -8 अपॉन 7 -20 अपॉन 7। ये तो x की वैल्यू हो गई। अब बाई फाइंड करने के लिए यहाँ यूज करिए y इक्वल्स M1 3 into y2 I think here values wrong सब्स्टिट्यूट हो गई हैं। इट्स सॉरी, यूज करेक्ट वैल्यूज। M1 3 into x2 2, M2 4 into x1 -2 upon 3 + 4 6 - 8 upon 7 -2 upon 7 and y equals M1 3 and y2 -4 plus M2 4 into y1 -2 upon 3 + 4, so y equals -12 -8 upon 7, y equals -20 upon 7. So coordinates of P will be -2 upon 7 and -20 upon 7. That's our answer. Okay.
Now we are going to see the question number 10 of the same exercise. देखिए, मैथ पढ़ने के लिए अगर मैथ बाकी में पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो सबसे मेन है प्रैक्टिस। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहेंगे, मैथ में आप उतने ही एक्सपर्ट बनते चले जाएंगे। सो प्रैक्टिस बहुत मेन है। सो क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। एक रोम्बस है, जानते हैं रोम्बस क्या होता है? व्हाट इज रोम्बस? A quadrilateral in which all four sides are equal is called a rhombus. A, B, C and D. And coordinates are given 3, 0, 4, 5 and C -1, 4 and D coordinates -2, -1. -2, -1. इसका एरिया फाइंड करना है हमको। तो इसके डायगोनल्स खींचे हमने, डायगोनल का मिड पॉइंट P हो जाएगा। अब देखो, एरिया ऑफ डायगोनल, एरिया ऑफ रोम्बस का फार्मूला याद है? याद होगा आपको। क्या होता है? 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। अगर हम डायगोनल्स की लेंथ पता कर लें तो एरिया ऑफ रोम्बस फाइंड हो जाएगा। डायगोनल की लेंथ फाइंड के लिए हमें डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करके AC और BD की लेंथ फाइंड करनी पड़ेगी। तो AC क्या हो जाएगा? सबसे पहले AC की लेंथ डिस्टेंस फार्मूला यूज कर दीजिए। x2 - x1 -1 -3 होल स्क्वायर 0 - 4 होल स्क्वायर -4 स्क्वायर 16 -4 स्क्वायर 16 दैट इज 32 और वी कैन से 4√2 स्क्वायर 4√2 units. Now find BD using the same formula. 4 + 2 whole square 5 + 1 whole square 6 square 36 6 square 36 that will be 72. That will be 6√2 units. Area, since area of rhombus equals 1/2 into product of diagonals, so 1/2 AC into BD, 1/2 AC we have find 4√2 प्लस 6√2 BD। 2 से 4 कैंसिल हुआ 2, 6 2 या 12 इंटू √2 12, दैट इज 24 स्क्वायर यूनिट्स। दैट्स आवर आंसर। ओके, इस टाइप से अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड डू योर वर्क प्रॉपरली। गुड बाय।